अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह व कमा क़ाल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस हाजी मोहम्मद कासिम साहब, बहर उलूम, हमारे इलाके की जीनत जनाब हक्कानी साहब, जनाब हुसैन शाह साहब, कसरत से मेरे दाएं बाएं बैठे हुए मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे उलमाए किराम, मुझे आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई है कि पहली दफ़ा मैं हाजी मीर अफसर साहब और हाजी कासिम साहब के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में यहाँ हाजिर हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा मौका बना नहीं कि मैं आ सकूं, और अब मैं सफ़र करने के काबिल भी नहीं हूं, वरना इस इलाके की कोई चोटी ऐसी नहीं जिसे मैंने अबूर न किया हो, और शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके पास से मैं न गुजरा हूं। लेकिन वक्त बाद की बात होती है, आज उम्र का आखिरी हिस्सा है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, बीमारियों का हुजूम है, और मैं ज्यादा दूर सफर करने के काबिल हूं भी नहीं। लेकिन हाजी कासिम साहब ने इतनी मोहब्बत के साथ मुझे पुकारा, मुझे आवाज दी, मेरे बाप का सदका जारिया मस्जिद बनी है, जनाजा भी तुमने पढ़ाया है, क्या कि उस मस्जिद में मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए दुआ भी तुम कर दो। मैं उनकी इस ख्वाहिश को न टाल सका। फिर मुस्तजाद ये कि हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कराची में हमारी पहचान है, हमारे इलाके की पहचान है, उन्होंने मुझे 2 दफा टेलीफोन किया कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं आने के काबिल नहीं हूं, मेरी जगह आपने जाके वहां मेरे वालिद के सदका जारिये पे तुमने जाके दुआ करनी। मेरी सारी जिंदगी उनके साथ गुजरी है, जवानी उनके साथ गुजरी है कराची में। उनको हुक्म भी मेरे लिए टालना बड़ा मुश्किल था। फिर मस्जिद की इब्तिदा का मसला था। हमारा तो मरना जीना मसाजिद के साथ है। हम तो ये दुआ किया करते कि हमारे जनाजे भी मस्जिद से निकले। हमारा सारा खजाना हमारी मसाजिद है। हमने दुनिया नहीं कमाई, ये लोगों के गलत बयाने और प्रोपेगंडे हैं। हमने मसाजिद कमाई है, मदारस कमाए हैं, उलमा कमाए हैं। हमारा असासा ये है, हमारी मिरास ये है। मस्जिद छोटी हो या बड़ी, अल्लाह का घर है। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो बाद रवायत में है कि हाजिर असवद वो साथ लेके आए थे, और बाद रवायत में ये है कि वो जब यहां दुनिया में उतरे तो उन्होंने दरखास्त की, बारे इलाहा मैं यहां जन्नत में होता था तो फरिश्ते तेरे अर्श के सामने बैतुल मामूर का तवाफ किया करते थे, मुझे बड़ा लुत्फ आता था। और आयत में आता है 70,000 फरिश्ते रोजाना बैतुल मामूर का तवाफ करते।
और जो फरिश्ता एक मरतबा तवाफ करता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। हजरत आदम की इस ख्वाहिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जन्नत से सामान तामीर लेके जाओ और बैतुल मामूर की बाज़ात बैतुल मामूर के बराबर में जाके खाना काबा की बुनियाद रख के आदमी को कहो कि तेरी औलाद इसका तवाफ करे, मैं बैतुल मामूर के तवाफ के बराबर उनको सवाब दूंगा। खाना काबा तामीर हुआ, कुछ तामीर का सामान बच गया। हजरत आदम ने अल्लाह तबारक हजरत जिब्राइल ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, सवाल किया कि बारे इलाज इस बचे हुए सामान का क्या करूं, वापस ले आऊं? फरमाया नहीं। कहा फिर क्या करूं? कहा सारी दुनिया में थोड़ा थोड़ा बखेर दो इसको, जहां जहां इसके जर्रात गिरेंगे वहां मैं मसाजिद तामीर करूंगा। आपने सुना है ना, मसाजिद को खाना काबा की बेटियां कहा जाता है। ये ना खाना काबा की बेटियां हैं। मस्जिद खाना काबा की बेटियां इस एतबार से हैं कि इनकी असर और इनकी असास है वो खाना काबा से। फिर आपने ये भी सुना है, मिन्हा खलकनाकुम फिहा नुईदुकुम और मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस मिट्टी से पैदा किया तुम्हें, इसी में दोबारा लौटाएंगे, फिर इसी से दोबारा उठाएंगे। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जहां जहां से जिसकी मिट्टी उठाई है वहां वहां मेरे दोस्तों उसके बदन के ज़र्रात को पहुंचाया जाएगा। चुनांचे कुर्ब क़यामत में जब मस्जिदों को लपेटा जाएगा और खाना काबा के गिर्द इकट्ठा किया जाएगा, सारी मस्जिदों को खाना काबा के गिर्द सारी मस्जिदों को जमा किया जाएगा, फिर वहां से उठाया जाएगा सारी मस्जिदों को और हुक्म होगा कि जन्नत में चली जाओ, तुम्हारा खबीर जन्नत से गया है, तुम्हारी असल जन्नत से गई है, जन्नत में दाखिल हो जाओ। मस्जिदें कहेंगी हम तो नहीं जाती जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाती? कहा हमारी एक शर्त है। मस्जिदें कहेंगी जरा गौर से सुनना, हमारी एक शर्त है, पहले वो शर्त पूरी की जाए फिर हम जन्नत में दाखिल होंगे। रब्बे कायनात पूछेंगे क्या शर्त है तुम्हारी? मस्जिदें कहेंगी दुनिया में जिन्होंने हमें ताबीर किया, जिन्होंने हमें आबाद किया, जिन्होंने हमारे अंदर अजानें दी, जब तक उनको हमारे साथ जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा उनको छोड़ के जन्नत में नहीं जाएंगे। फिर मस्जिदों की तामीर का, मस्जिदों की खिदमत का। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि जब झाड़ूकश मस्जिद में झाड़ू दे के ये तिनके वगैरह उठा के मस्जिद से बाहर एक तरफ करता है, वो तिनके अपनी जबान में उस खादम की मिन्नत करते हैं, उस झाड़ूकश की मिन्नत करते हैं कि तुम्हें खुदा का वास्ता है मस्जिद के माहौल से ना निकालो। मस्जिदों की बड़ी शान है और अल्लाह पाक ने मसाजिद तामीर करने वालों की ईमान की खुद गवाही दे दी। इन्नमा यामुनु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। मस्जिदें वही तामीर करेंगे जिनका खुदा और आखिरत पर मुकम्मल और पक्का ईमान और यकीन होगा। और फिर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इज़ा मातल मर इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, तीन चीजें बाकी रह जाती है। वलदुन सालिह इल्मु युंतफ़उ बिही और सदक़तुन जारिया। हाजी साहब को तीनों बातें नसीब हो गई। हाजी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को तीनों बातें नसीब हो गई। औलाद भी सालेह, वलदुन सालेह और इल्मु युंतफ़उ बिही, बेटा और पोता इल्म फैला रहे हैं कराची में, वो भी हाजी साहब के हिस्से में आ गया। और सदाकतुन जारिया,
या कोई मस्जिद बना दी, रास्ता बना दिया, मदरसा बना दिया, बेटे इसी काम में लगे हुए। ये सारा हाजी साहब का फैज़ है। मुझसे पहले ये शहरों में ये बोरी मारूफ थे या कौन थे, बोरी साबर साहब शहरों में हाजी साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। वाकई वो काबिल तहसीन है। आपने देखा है, हम तो देहात में रहने वाले हैं ना, जब सेब का दरख्त लगाते हैं तो बड़ा होता है उसके साथ सेब लगते हैं। जब धरेक लगाते हैं तो जब बड़ी होती है उसके साथ दरकाणु धरेक लगती है। जो दरख्त होगा जिस नौर जिस किस्म का, उसके साथ उसी किस्म का फल आएगा। याजी साहब का फल है सारा। और ये हुसैन साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, ये मेरे हम उम्र भी हैं और हम सबक भी हैं। हमने एक किताब पर तायब हाजी रहमतुल्लाह अलैह से बालाकोट में तालीम हासिल की। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, आते कम है इधर, ज्यादा उधर ही इन्होंने अपनी मसरूफियात को समेट लिया और लपेट लिया है। बारकरेफ इनके खानदान की भी यहाँ बड़ी खिदमत है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब वो यहाँ शेवर में इमाम और खतीब हुआ करते थे। और शाह साहब शाह अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद शाहजी बाबा, बड़ा नाम था इलाके में उनका। ये सरदार मेरे सामने बैठे हुए इनके वालिद साहब मुकद्दम साहब हमेशा मुझे शाहजी बाबा की बातें सुनाया करते थे। रास्ते में हम सफर हो जाते, मेरे आगे होते वो रास्ता निकालते थे, मैं पीछे पीछे चलता था, तो शाहजी बाबा की बातें वो हमेशा मुझे सुनाया करते थे। ये इलाका बड़ा मर्दमखेज इलाका है। इस इलाके में बड़ी शख्सियत अल्लाह ने पैदा की। ये हक्कानी साहब हमारे इलाके के हैं। हजारों कहूं तो शायद मुबालगा हो जाए, सैकड़ों शागिर्द इनके इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मस्जिद बन गई। अभी हाजी कासिम साहब कह रहे थे कि उलमा की जिम्मेदारी है कि मेरी इसमें रहनुमाई भी करे और मेरी सरपरस्ती भी करे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मस्जिद इमारत का नाम नहीं है, मस्जिद उसके अंदर की आबादी का नाम है। मस्जिद तो बना दिया हाजी साहब ने, लेकिन मस्जिद की रूह जब कायम होगी कि जब इस मस्जिद को आबाद करेंगे। हाजी साहब को भी सवाब होगा, बड़े हाजी साहब को भी सवाब होगा, आपको भी सवाब होगा। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आप इस मस्जिद को नमाज से, तिलावत से, जिक्र से, दावत और तबलीग से, दीन के हर शोबे से इस मस्जिद को आबाद करना है।